हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 160 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, यानी अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, जेल में रखा गया टेम्प्रोरी बेसिस पे, तो उनको 3 महीने से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकते हैं। सेकेंड है, आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली फॉर सिटीजन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। किसी भी कंडीशन में ऐसा कह रहा है स्टेटमेंट तो नहीं, ये गलत है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लेती है, कोर्ट से परमिशन ले लेती है, तो वो 3 मंथ से ज़्यादा भी डिटेन कर सकती है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट में ओनली फॉर सिटीजन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ओनली फॉर सिटीजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया कोरल रीफ्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो इंडिया में जो कोरल रीफ्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है गल्फ ऑफ कच्छ, तीसरा है पार्क बे, चौथा है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों ही सही हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following committees are related to assessment of poverty in India? तो 4 कमेटियों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी कमेटी हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको एसेस करने के लिए बनाई गई थी। कौन कौन सी हैं? पहला है डॉक्टर एन.सी. सक्सेना कमेटी, दूसरा है लकड़वाला कमेटी, तीसरा है केलकर कमेटी और चौथा है तेंदुलकर कमेटी। तो इसका सही आंसर है ए, 1, 2 एंड 4 ओनली। थर्ड वाला गलत है। केलकर कमेटी रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था, ना कि असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ मॉडर्न एज एंड गुप्ता एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो कल्चरल डिफरेंस था मॉडर्न एज में और गुप्ता एज में, मौर्य काल और जो गुप्ता काल है, तो इन दोनों के डिफरेंस जो था उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इन द मॉडर्न पीरियड द पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग वेयर एज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। मौर्य काल में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो एक हाथ में थी और थी राजा के हाथ में। वहीं जो गुप्ता पीरियड की बात करें तो डिसेंट्रलाइज थी, यानी जो पावर थी वो बटी हुई थी। सेकेंड है, द मौर्यज हैड अ एलैबोरेटेड ब्यूरोक्रेसी whereas द गुप्ता डिड नॉट हैव एनी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। यानी मौर्य काल में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी फैली हुई थी और गुप्ता पीरियड की बात करें तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकेंड वाला गलत है। मॉडर्न में तो इलेबोरेटेड थी पर गुप्ता में नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, मॉडर्न जितना इलेबोरेटेड नहीं थी, मतलब उतनी फैली हुई नहीं थी, बट थोड़ा बहुत इनमें भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन सैंडरस्ट कमिटी ऑल्सो नोन एज साकिन कमेटी ऑफ 1925 वॉज रिलेटेड टू। जो सैंडर्स कमेटी थी, जिसको साकिन कमेटी के नाम से भी जानते थे, 1925 में बनी थी, ये किस चीज़ से जुड़ी थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। फूड चेन में अगर हम बात करें, जो फूड पिरामिड होता है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और
टर्शरी कंज्यूमर, तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किनकी होती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स को डीकम्पोजर भी बोलते हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है फूड चेन में, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके जो फूड होती हैं, वो जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल की रिमेनिंग्स होती हैं उनसे वो बनाती हैं। तो इसलिए इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। तो मिलिट्री या जो नेवल एक्सरसाइजेज होता है इंडिया किसी दूसरे कंट्री के संदर्भ में, तो उनके कंटेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग दे रखा है सुमेल। आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। एक तरफ मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज और एक तरफ कंट्री है। पहला है सिम्बेक्स, कंट्री है इंडोनेशिया। दूसरा है कॉर्पेट, कंट्री है सिंगापुर। तीसरा है सियाम भारत, कंट्री है थाईलैंड। तो उसका सही आंसर है सी, 3 ओनली। पहला दूसरा गलत है। जो सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी है, इन दोनों के बीच में। वहीं जो कॉर्पेट है वो इंडोनेशियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following falls under the ambit of district council defined in the 6th schedule? तो 3 अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि 6th शेड्यूल में है उसमें फॉल करता है, यानी कि उसमें आता है। पहला है कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, सेकंड है इम्पोज टैक्सेस, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट्स ऑफ ट्रायल। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ रॉक डेब्रिज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी जो रॉक डेब्रिज होती हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो जो स्लोप यानी जब नीचे की तरफ जाता है तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जाता है, यानी ग्रेविटी की वजह से जाता है। सेकंड है दे आर मोर एक्टिव ओवर अनवेदर्ड स्लोप रादर दैन वेदर्ड मटेरियल। तो ये जो मास मूवमेंट होता है जो ओवर वेदर्ड, यानी ज़्यादा अगर वहाँ पे वेदरिंग होगी यानी खुरेदना ज़्यादा हो गया नेचुरल प्रोसेस की वजह से, उनमें ज़्यादा होता है बजाय जो कि कम वेदर होते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। तो चलिए एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL इज द लाइन बिटवीन। तो AGPL किन 2 कंट्रीज के बीच की लाइन है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रूप्स इन द सियाचिन रीजन। जो सियाचिन में यानी विश्व का सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला जो बैटल ग्राउंड है सियाचिन रीजन, तो वहाँ पे जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको AGPL बोलते हैं, यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर 159 जो था उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स कॉल्ड ताइनांगी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो ताइनांगी किस इंडिया के क्लासिकल डांस से जुड़ा था, आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है डी, मोहिनीअट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश का डांस है। देयर डांसर्स वर नोन एज नानगाई नाटकम, देसीअट्टम या तेवितिचियत्तम, या और भी कई नामों से ये जाने जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी GS टेस्ट पेपर 160 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं।
तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। तो कौन सी स्टेपल कमोडिटी थी जो कि एक्सपोर्ट होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से उनके कंट्री के तरफ, लगभग मध्य जो 18वीं शताब्दी थी उस समय में। तो आपका ऑप्शन है, पहला है रॉ कॉटन, ऑयल सीड एंड ओपियम, दूसरा है शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, तीसरा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, और फोर्थ यानी डी है हमारा कॉटन, सिल्क, साल्ट पेटर एंड ओपियम। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।